हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 14th ऑफ नवंबर 2025। क्या स्पेशल था आज के दिन में? स्पेशल था कि आज बिहार के रिजल्ट आए हैं और एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। बट उसका इफेक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा देखने के लिए इसलिए नहीं मिला क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स आर हेवीली करेक्टेड। दैट इज व्हाई मुझे लगा कि आज के दिन ये भी बहुत बड़ी बात थी कि निफ्टी ने अपने आप को होल्ड करा। राइट, निफ्टी ने एक मतलब गिरावट ज्यादा नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि देखते हैं अब आने वाले हफ्ते में किस तरह का होता है। बट वी हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 50% ऑफ नवंबर और हो सकता है एक हफ्ता और थोड़ा सा स्ट्रेस है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोगों ने कल मैंने आपके लिए रूबी कॉइन बनाया था, हैव यू ट्रेडेड इनटू इट? आपने इसमें ट्रेड किया? लुक एट द ब्रेकआउट, लुक एट द पावरफुल ब्रेकआउट। मतलब 761 से लेकर 731 तक का हाई लगाया। हैव यू ट्रेडेड इनटू आरई एलटीडी? दैट वाज आल्सो वेरी वेरी पावरफुल मूव। जहां से हमने बाय दिया था 171, वहां से जाके इसने 184 का हाई लगाया था। 13 पॉइंट्स आपको मिले थे, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 7 और 8.5% का मूव एक सिंगल दिन में। आप बताइए, इस तरह की अगर कोई रिसर्च आपको देता है, डोंट यू थिंक, आई फील दैट यू शुड गिव अ thumbs up, you should write a comment, you should share this channel because we are seriously committed to the work that we are doing. हमारा पूरा मिशन है कि 2030 तक इंडिया को फाइनेंशियली फ्री बनाना है। राइट, अब आप चाहे सीख के बनो या जब तक हम काम करें तब तक हमारे साथ आप ट्रेड करके करो, जैसे भी, बट इंडिया हैज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एटलीस्ट विद इन नेक्स्ट 4.5 years। तो साथ चलने के लिए तैयार हो तो गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब। शेयर करना बहुत जरूरी है, रिकमेंड करना। और दूसरी बात यह कि ऑन दिस संडे which is 16th of November, I'm coming up with my 3 commenters, a workshop from 4 to 6:30. Do join it। अगर आपने ज्वाइन कर रखे तो और लोगों को इनकरेज करिए। राइट, आज बात करते हैं कि मार्केट में क्या हो। तो निफ्टी जो है अपने आप को होल्ड करके रखी रही। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है ना, और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पीएसयू बैंक्स ने अच्छी खासी रिकवरी की है। आज एक जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो ये कि ओपन इक्वल टू लो कैंडल बन के पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी रिकवरी आई। तो ओनली छोटा सा हेजिटेशन जो अभी भी रहता है इसमें वो यही कि 8460 के ऊपर इसमें एक क्लोजिंग होनी चाहिए। 15-16 पॉइंट्स का रिकवरी अभी भी रहता है। अगर वो क्रॉस होता है तो एक अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। सीपीएसई, फार्मा, एफएमसीजी सब में थोड़ी थोड़ी बॉटम से बाइंग आई है। मिड कैप ने रिकवरी ली है, स्मॉल कैप ने रिकवरी ली है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आप देखोगे प्राइवेट बैंक में भी थोड़ी थोड़ी रिकवरी आई है। ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी। इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी में जो है ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी थी। एनीवे, इसी नोट पे शुरू करते हैं कि मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स रहेंगे। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो करिए, शेयर नहीं किया तो करिए, सब्सक्राइब नहीं करा तो करिए। क्योंकि देखो, इतना ही आप लोगों से चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट वी ओनली नीड फ्रॉम यू, योर सपोर्ट, दैट्स इट। अदरवाइज बाकी तो मैनेज हो जाता है। राइट, बट आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत लोग और भी लर्न कर पाएंगे अबाउट स्टॉक मार्केट। तो आज जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं, मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स रहने वाले हैं और दोनों का रीजन मैं दूंगी आपको प्रॉपर्ली। पहला स्टॉक जो है वो रहेगा ग्रो। राइट, ग्रो जो कि अभी लिस्ट हुआ है और विच इज बिलियन ब्रेन गैराज वेंचर्स लिमिटेड। राइट, this is how it is. It seems they have the largest subscriber base as of now। जिस दिन से लॉन्च हुआ है, आई जस्ट वांट टू शो इट टू यू कि अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स देखेंगे, इस दिन वॉल्यूम्स आए थे 523 मिलियन। नेक्स्ट डे वॉल्यूम आए थे 535 मिलियन और आज के दिन वॉल्यूम आए हैं 250 मिलियन। मतलब लगातार अगर मैं इस आज की बात करूं तो इसमें कुछ 2600 करोड़ जो है इन्वेस्टेड है। इन 2 दिनों में आई थिंक 5000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टेड है। तो 12.5 करोड़ इन्वेस्टेड है इन द लास्ट 3 days। अब आई हैव रियली नो आइडिया कि आगे क्या होने वाला है, बट आप इसको रडार पे डेफिनेटली रख सकते हैं। वो जो मुझे ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं हो सकता है वो सेल के ट्रांजैक्शन हो। तो यू हैव टू बी केयरफुल। मूवमेंट फ्रॉम 111 टू 153, तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे। बट ह्यूज कैपिटल हैज बीन डिप्लॉयड। आई वुड प्रेफर कि थोड़ा सा मुझे करेक्शन दे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। बट ये आइडिया मुझे नहीं है कि ये बाय के वॉल्यूम से कि सेल के वॉल्यूम से है। मुझे जब इसमें करेक्शन मिलेगा तो मैं लोअर लेवल पे इसको बाय करना पसंद करूंगी। एक काम और करते हैं कि ग्रो का एक बार क्विकली देख लेते हैं कि क्या चीज अवेलेबल है।
तो 91,000 करोड़ की कंपनी है ये, पी 51.8, ROE मैग्निफिसेंट है, company is almost debt free, company has good return on equity and ROE is about 31%। और अगर हम बात करते हैं सेल्स की तो इनकी 904 करोड़ की है, 53% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से, आउट ऑफ 903 इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 378 करोड़ का। अगर हम इनकी ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो इनकी सेल्स 351 से मतलब 3 सालों में 10 गुना सेल्स हुई है, और माइनस से इनका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ के 61% पे आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट। और इनका जो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव में आ गया मैसिवली। सो अगर हम इनके रिजर्व्स की बात करें तो दे हैव ग्रोन ट्रिमेंडसली एंड बोरोइंग्स आर वेरी वेरी नेग्लिजिबल। इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव, आई रियली डोंट नो व्हाई, बट प्रॉफिट्स आर रियली ग्रोइंग एंड हेंस दे आर पॉजिटिव हियर इन द नेट कैश फ्लो। अगर हम बात करें लोन एडवांसेस हैं इनके पास 1041 करोड़ के, और अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स हैं 1151 करोड़ के, डायरेक्ट टैक्सेस इन्होंने पे किया 1905 के। अगर इनके बात करें डेटर डेज तो बहुत नॉमिनल से हैं, और आरओसी इज डेफिनेटली वेरी वेरी हाई। promoters holding बहुत negligible है 21.81%, FIIs are heavily invested into it 57%, DIIs are about 4% and public is about 10.98%। तो इसमें ना एक्चुअली क्या है कि ये लोग फंडिंग लेते गए और अपने होल्डिंग्स को डाइल्यूट करते चले गए। तो आप देखेंगे कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है, एनएफआईज की होल्डिंग ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। तो एनीवे बी केयरफुल, एज आई एम टेलिंग यू कि 12,500 करोड़ डिप्लॉय हुए इसमें। आई रियली डोंट नो हाउ मच मोर विल इट गो, विल इट बिकम अ मल्टी बैगर एंड क्विक मूव आएगा टिल 200 और यहाँ से करेक्ट होगा, आई हैव नो आइडिया। So you have to make your own judgment, but I wanted to study, so hence I studied with you. The next stock that I'm keeping on my radar is Ather, right? Ather Energy Limited. The reason is, कल भी मैंने इसको आपको बताया था कि ये मेरे रडार पे है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट? ये स्टॉक लगातार कंसोलिडेट हो रहा है, और जैसे ही कंसोलिडेशन के बाद आप देखो ये कंसोलिडेशन अगर देखा जाए तो गिरते 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 स्टॉक रुका है, और अब भी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आई वुड से कि आप इसको ना लॉन्गर टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। जस्ट क्विकली विल हैव अ लुक एट कि एथर एनर्जी में हो क्या रहा है। 24,000 करोड़ की कंपनी है, आरओसी एंड आरओई दोनों ही नेगेटिव है। अगर हम देखें कि इनकी सेल्स क्या हो रही है तो सेल्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बट इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले बहुत ज्यादा था नेगेटिव, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इनके प्रॉफिट्स भी डेफिनेटली नेगेटिव है, बट नेगेटिव कम हो रहा है। ईपीएस भी नेगेटिव है। सेल्स की बात करें तो सेल्स मैसिवली ग्रो हुई है, 5 सालों में 35 करोड़ से बढ़ के 2854 करोड़ पे आ गई है। और आप देखेंगे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीजें इसमें इंप्रूव हो रही हैं स्लोली ग्रेजुअली। और रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व और बोरोइंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, प्रॉफिट भी नेगेटिव है, नेट कैश फ्लो भी नेगेटिव है। नॉट अ गुड ट्रेड एज फार एज आई एम कंसर्न, डेटर डेज आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बट अगर हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की तो 41.22% है, एफआईएस होल्डिंग इज 23.6%, डीआईएस होल्डिंग भी सिमिलर है, other public holding is about 11.58. So they are leading electric manufacturer. Headquartered in Bangalore, Ather Energy is a pioneer in Indian electric two-wheeler market. It designs and develops E2W battery packs, charging infrastructure, software and accessories. ये different price है जो sell करते हैं, Ather है, Ridza है, and their manufacturing facility is in Hosur, Tamil Nadu, has a capacity of 4,20,000 electric vehicles and 3,79,000 battery packs per year, right? तो basically ये स्टार्टअप है, राइट? स्टार्टअप्स में ऐसा ही होता है कि इनिशियली आप देखोगे कि नेगेटिव होते हैं और सारे इनके जो भी पैरामीटर्स होते हैं नेगेटिव होते हैं, बट आप देखो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर डिक्लाइनिंग, राइट? सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप जोमेटो को जाकर देखोगे तो सिमिलर होता है कि पहले नेगेटिव 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 एक जगह ब्रेक इन इवन पाएंगे एंड सडनली दे विल टर्न इनटू प्रॉफिटेबल। तो इसको आप ध्यान में जरूर रख सकते हैं एथर एनर्जी को। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर चलने के लिए तैयार है। आप देखो जिस दिन से ये लॉन्च हुआ है स्टॉक, राइट, उसके बाद से 333 से जाके इसने आपको जुलाई 25 में लॉन्च हुआ था और आपको इसने कितना हाई लगा के दिया है 788 का विद इन जुलाई अगस्त सितंबर, राइट? 3 महीने में इसने आपको
बहुत जबरदस्त, और अक्टूबर 3.5 महीने में इसने आपको एक जबरदस्त मूव दिया था। तो अभी भी इसमें फुल पोटेंशियल है ऊपर चलने का, बिकॉज ईवी इज द थीम राइट नाउ, राइट? सो कीप एथर ऑन रडार, कीप ग्रो ऑन योर रडार। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कन्वे योर मैसेज टू मी कि आपने पैसे बनाए कि नहीं बनाए, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। प्लीज बी कंस्ट्रक्टिव एंड लर्न अ लॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, बिकॉज यहाँ पे बहुत पैसा है। द ओनली थिंग इज कि हम उतने एजुकेटेड नहीं है, बट करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे और अपने आप को हायर लेवल पे लेके जाएंगे। सो कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स। एंड लिंक आपको दिया पिन कमेंट में, उसको ज्वाइन करके आप संडे की वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। See you in the live market, otherwise on Monday from 10 to 11. Bye bye, take care.